नमस्कार बच्चों, मैं पंकज सर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नव एकेडमी पर। बच्चों आज बारी है स्टैंडर्ड 8 के चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है इंडाइसिस एंड क्यूब रूट एक्चुअली। तो लॉ ऑफ इंडाइसिस बच्चों आपने स्टैंडर्ड 7 में कुछ पढ़ा हुआ है, उसी से ही रिलेटेड है ये। इजी चैप्टर होने वाला है। बहुत जल्दी इसके 3 एक्सरसाइज हैं, 3 वीडियोस में ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो आज बारी है 3.1 की। लेट्स बिगिन। ये आ गए हम अपने चैप्टर पर बच्चों। चैप्टर 3 इंडाइसिस एंड क्यूब रूट। ओके, तो सबसे पहले आइए भैया लॉ ऑफ इंडाइसिस सीखा जाए। बच्चों क्या सीखा है आपने? अगर a रेस टू m है इंटू a रेस टू n है, तो आप यहां पर एक बात नोटिस करिए कि बेस सेम है। अगर बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड किया जाता है, मल्टीप्लाई हो, बेस सेम हो तो पावर को ऐड किया जाता है। ओके नेक्स्ट, अगर डिवीजन हो तो पावर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इस तरह से अगर ब्रैकेट है और अंदर प्रोडक्ट है और उसका पावर m हो तो ये m a को मिलेगा, b को मिलेगा, यानी कि आप इसे सेपरेट करके a रेज टू m इंटू b रेज टू m लिख सकते हैं इस तरह से। किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो हो, राइट, कोई भी नंबर हो बच्चों, अगर उसका पावर जीरो है तो उसका आंसर होगा हमेशा 1। ये एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कई बार सम्स में आते हैं a रेस टू जीरो, मतलब जैसे कि 5 का पावर जीरो तो दे राइट जीरो। नो बच्चा, 5 का पावर जीरो मीन्स 1। किसी भी नंबर का पावर जीरो हो तो उसका आंसर 1 होता है। नाउ a रेस टू माइनस m, अगर किसी नंबर का पावर निगेटिव हो, माइनस में हो, तो उसे पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? बस उसे फ्रैक्शन में लिख देते हैं, नीचे की तरफ आ जाएगा तो माइनस m हो जाएगा m। देखिए ये 6 और 3 में आप कंफ्यूज मत होना। यहां पर दो नंबर्स थे जिनका पावर गिवन था, यहां पर एक नंबर है जिनका पावर का पावर इज गिवन। तो जब ऐसा होता है कि बच्चों देयर इज a रेज टू m, उसका पावर n हो, तो इसका मतलब होगा a रेज टू mn, यानी कि वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझा दूं, जैसे अगर 7 हो और उसका पावर 2 हो और उसका पावर 3 हो, तो इसका मतलब होगा 7 रेज टू 6। आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, तो ये इसका है इंडाइसिस का रूल। और दो है, a अपॉन b है। अब ये आप थर्ड और सेवेंथ को रिलेट कर सकते हैं। थर्ड में जब प्रोडक्ट था तो आपने m दोनों को दिया, यहां पर डिवीजन है, यहां पर भी आप m दोनों को दे सकते हैं, a रेज टू m, b रेज टू m। और अगर ऐसा है कि a अपॉन b है मेरे पास लेकिन उसका पावर निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए आपने क्या सीखा? अगर आप उसको पॉजिटिव करना चाहते हो तो आप उसको फ्रैक्शन में लिख देते हो ना, उसका रिवर्स कर देते हो। ये भी वही हो रहा है। a अपॉन बी को जब आप फ्रैक्शन में लिखते हो तो बच्चा इसका उल्टा हो जाता है, b अपॉन a हो जाता है। तो जब b अपॉन a हो जाएगा तो वो माइनस m बन जाएगा m। ये पेज बच्चों बड़े काम का है, स्टैंडर्ड 7 का एक हिसाब से रिवीजन है। स्टार्टिंग में आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, यहां पर मैंने व्यवस्थित लिखा हुआ है। आपको ये प्रेजेंटेशन अगर अच्छा लगा हो तो आइए कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, दूसरों को भी बताओ बच्चों। फ्री एजुकेशन है, सबके लिए है। यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसिस, यानी आपने जो अभी अभी सीखा बच्चों, लॉ ऑफ इंडाइसिस जो आपने अभी अभी सीखा, उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ की चीजों को फिलअप करना है। अभी आपने जो सीखा वो सारे एग्जांपल्स यहाँ पर यूज हो जाएंगे। जैसे 3 रेज टू 5 है इंटू 3 रेज टू 2 है, तो बच्चों बेस सेम है। बेस सेम है इसका मतलब पावर ऐड होना चाहिए। सो 5 प्लस 2 7 हो गया।
सेकेंड सम देखिए, 3⁻7 है, डिवीजन है। जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स को ऐड करते हैं, जब डिवीजन होता है तो पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 7 - 9 इट्स -2। अच्छा, 3⁻4 है, उसका पावर 5 है, तो 4 × 5। देखिए ब्रैकेट का पावर हो तो मल्टीप्लाई होता है, 4 × 5 = 20। यहां पर माइनस है बच्चों, फ्रैक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, -3 विल बिकम +3। किसी भी नंबर का पावर 0 हो, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की, किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो आंसर होता है 1। और अगर किसी नंबर का पावर 1 हो तो वही नंबर आता है, जैसे किसी भी नंबर का पावर 1 हो, 1000 का पावर 1 हो, 5 का पावर 1 है, तो इट विल बी 5 ओनली। ये चीजों को याद रखना। पावर अगर 0 रहा इट इज ऑलवेज 1, अगर पावर 1 रहा तो इट इज ऑलवेज द नंबर। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है प्रोडक्ट, इसका है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर बच्चा दोनों को चला जाएगा, 5 को भी और 7 को भी, इस तरह से 5⁻2 7⁻2। नेक्स्ट है 5/7 का क्यूब, तो भैया वही करना है, एक बार 5 को क्यूब मिलेगा, एक बार 7 को क्यूब मिल जाएगा। यहाँ पे 5/7 है, -3 को बनाना है +3, तो 5/7 को उल्टा कर देंगे 7/5। तो इस तरह से बच्चों ये एक एक्टिविटी है जो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है, उसको हमने समझते हुए यहाँ पे फिलअप्स कर दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, आ जाते हैं आपके एक्सरसाइज में। बहुत ही बेसिक सा है, जैसे आपको वर्ड में कुछ दिया हुआ है और आपको उसे नंबर में लिखना है। 5th रूट ऑफ 13, ये 5th रूट कैसे लिखा था? 5th रूट मतलब जैसे रूट कहा ना, अपॉन में आएगा, जैसे ये आएगा 13 का पावर 1/5, ऐसे 5th रूट मतलब 1/5, 6th रूट मतलब 1/6, स्क्वायर रूट, हाँ ये जरा याद रखिएगा, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2, क्यूब रूट का मतलब होता है 3, मतलब जब स्क्वायर रूट कह रहा है मतलब 1/2, जब क्यूब रूट कहेगा तो 1/3। 8th रूट, 7th रूट, इट्स ऑल इजी। ठीक है बच्चों, बहुत 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 इजी था। यहां पर सिर्फ आपको पहचानना सिखाया है कि रूट कैसे लिखा जाता है। अब आपको उल्टा करना है, यहां पर आपको नंबर्स में कुछ गिवन है, आपको उसको वर्ड में लिखना है। तो अभी अभी आपने सीखा, ये है 4, तो आप बोलेंगे 4th रूट ऑफ 81। 2 है तो सेकेंड रूट मत बोलिएगा, 2 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 49, 5th रूट ऑफ 15, 9th रूट ऑफ 512, 19th root of 100, then the last 7th root of 6। तो एक्सरसाइज में ज्यादा कुछ भी नहीं था बच्चों, सिंपल सी बात थी, आपको रीडिंग सिखाया गया है इसमें कि कैसे अगर रूट लिखा होता है तो कैसे उसे पढ़ा जाता है। सो दैट्स इट बच्चों, आपका एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। आपका प्यार बस यूं ही मिलता रहे, पूरा पूरा सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कल फिर 3.2 के साथ। तब तक पढ़िए, खुद पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करिए। थैंक यू।